संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने देह। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। वो अपनी श्रीवाणी में हमारे जीवन का फैसला बता रही है। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। सहजोबाई कहती हैं, प्रथम सबसे पूर्व में पहला कार्य है मनुष्य हरि नाम का सिमरण कर ले। छोड़ जगत का नेह। ये सारा संसार जो हमारे परिवार से शुरू होता है, रिश्तेदारों में घूमता, मित्रों में घूमता, बाहर चला जाता है, ये सदा के लिए हमारा नहीं है। फिर सारे श्वास हमारे इन्हीं के नातों में, रिश्तों में, निभाने में गुजरते। जितना भी समय हम प्रभु भक्ति ना करके जगत के काम धंधों में लगाते हैं, वही सारा कर्म का बंधन बनता है। और बंधन इतना ज्यादा है, पहले के बंधन निकट रहे, पहले जन्मों के कर्म पूरा वन बना रखा हमने, पहाड़ भी कह रखा संतों ने। कर्म पहाड़, कर्म का पहाड़ बना रखा, बहुत दूर तक बना हुआ।
इस जन्म में फिर बना ले। ये जन्म तो पहले के कर्मों को काटने के लिए, अब नए उधार खाता नहीं चढ़ाएं, अब वाले कोई कर्म न बने जो हमें पाप कर्म की श्रेणी में खड़ा कर दे। छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, फैसला दे रही है अपनी सगी ने दे। यह शरीर जो आत्मा को किराए पे मिला है, सदा के लिए नहीं है। ये तन भी छूट जाएगा, खाना पीना दाना सब इसी में, बोलना चालना सब इसी में, इसी शरीर से जुड़ते हैं सबसे, परिवार से, इसी तन से। सारे संसार का जुड़ाव हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। कहती हैं अपनी देही छूटेगी भाई, किसकी चिंता करता फिरता है बाहर की। क्यों कह रही है? इसलिए कह रही हैं हमें अज्ञान निंद्रा से जगा रही हैं वो। ये नहीं कह रही कि घर छोड़ के चले जाएं। कहां जाएंगे बताओ? हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। ले लो पहले, चलो वैरागी बनना है, सन्यासी बनना है, उब गए संसार से, एक बार घर छोड़ के चलो बस। अब देखना हमारे साथ क्या होगा। 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, चलो 12 घंटे के बाद भूख आएगी। भोजन चाहिए जी, प्यास पानी चाहिए। रात आने वाली है, फिर निंद्रा है। देखो वन में जंगल में जहां जानवरों का राज्य है, वहां तो आसानी से मनुष्य जाने वाला नहीं है। ये सयाना भी है, खतरे में से जाता भी नहीं है। हाँ, मैदानी इलाके में कहीं झोंपड़ी में कहीं कहीं स्थान पे बैठ सकता है, किसी पेड़ के नीचे बैठ सकता है। लेकिन रात को अगर सर्दी है, कपड़ा चाहिए, रजाई चाहिए, बिछोना चाहिए। फिर वो घर ही तो साथ जा रहा है, क्या छोड़ के आ रहे हैं? बिस्तर हमें चाहिए, भोजन हमें चाहिए, पानी हमें चाहिए, सर्दी गर्मी से सुरक्षा हमें चाहिए। कौन देगा हमें? निकल के देखो एक बार बाहर, पता क्या देखते हैं हम? जब कभी मौका बैठता ना, कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, हम ढूंढते हैं कोई धार्मिक स्थान हो, पहले तो वहां कमरे हों, ये भी नहीं मिले तो फिर धर्मशाला हो। वो धर्मशाला में लिखा है भाई 3 दिन तक रह सकते हो आप। फिर 3 दिन के बाद फिर कहां जाएंगे? जहां भी जाएंगे हमारा गृहस्थ शरीर जो खुद गृहस्थी है, साथ में गृहस्थ आश्रम लिए फिरेगा। ये हमारा दिन में 3 बार 2 बार चाय, 6 बार पानी, 3 बार भोजन, ये तो मांगता रहेगा। न कोई जान न कोई पहचान। बार वाला शंका की दृष्टि से देखता ना आदमी को, कहीं चोर तो नहीं हो, ठहरा तो ले अपने घर में, ये ले उड़ा तो सारा सामान। आश्रमों में भी पूरा एड्रेस लिखा जाता है, आई कार्ड भी देखा जाता है, पहचान पत्र देखा पाए। क्या पता कोई अफीम लेके फिर रहा हो, एक पोथी में 20, 30, 50 ग्राम अफीम जेब में डालने फिरता हो, और पीछे पुलिस भाग रही हो, और वो श्रीमान जी आश्रय लेके वहां जा बैठे। वहां भी पूरा परिचय जी आप बताओ, यानी सीधा सा विश्वास बाहर वाले भी नहीं करते हमारे पे। अब तीसरी बात लेते हैं, क्या बाहर बिना कमाए बिना दिए कौन खिलाएगा? किसी मंदिर में जा बैठे,
किसी गुरुद्वारे में, किसी आश्रम में जा बैठे, 2-3 दिन के बाद तो काम वहां भी मांगेंगे हमारे से। देखो जी साहब जी काम शुरू करो, झाड़ू लगाओ, निर्माण कार्य में सहायता करो, चौकीदारा करो, जो भी काम होगा जी, गाय है इनका करो, भैंस है इनका करो, वही कल है इसको चलाओ, चलनी आती है तो, यानी काम देंगे 3-4 दिन के बाद हमारे को। 6 घंटे 8 घंटे काम वहां करके, और फिर भी बाहर के हैं हम, फिर भी हमें हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। फिर ये 8 घंटे काम घर में करने में क्या दिक्कत थी? जो बाहर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, घर वाले बुखार में संभाल करते, फिर भी अपने हैं देखभाल करते। एक दिन काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, बाहर तो कोई छुट्टी देता ही नहीं। बात आती है अब बाहर क्यों जाए? जाना चाहिए बाहर किसके लिए? खोज के लिए। कैसी खोज? जो घर में नहीं मिल रही प्रभु भक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा, घर में नहीं, गांव में नहीं, शहर में नहीं है, फिर तो ढूंढने जाना पड़ेगा। फिर जाओ। जाने के साथ साथ बहुत बड़ी बातें हैं वहां पर। खोजने जाओगे, सत्संगों में जाओगे, गुरुओं के पास जाओगे, तो वहां खाली नहीं खाएंगे हम बैठ के, ड्यूटी देंगे। फिर भक्ति भेद पूछ लो, फिर भक्ति की साधना कर लो। लेकिन इस शरीर ने साधना करनी है। आश्रम में बैठा के कर लो, खेत में कर लो, घर में कर लो, कहीं भी करवा लो। अगर कहीं नहीं करनी फिर तो कहीं भी नहीं मिलना। ऐसा नहीं है कि बाहर सब कुछ हमें आसानी से मिलेगा, नहीं, कमाई करने से बाहर मिलेगा। अच्छा कमाते हो, फेथफुल हो, तो आपको कमरा भी दे देंगे वो आराम से। अच्छा व्यक्ति, सेवादार भी बड़ी मुश्किल मिलता है, विश्वसनीय मुश्किल मिलता है, चरित्र का मुश्किल मिलता है, ये तो है। लेकिन फिर भी आखिरकार 8-10 घंटे काम करने के बाद ही तो फिर हम साधना में बैठेंगे। भेद जान के बाहर जाओ। हम भी गए हैं, गुरुओं के पास हम गए हैं। हम ऐसे नहीं गए 10-20 दिन वहीं रह गए, नहीं, 2 दिन 3 दिन गए, सत्संग सुने, भेद पूछे, फिर आ गए घर, फिर चले गए। यानी घर से ही जाना आना रह गया। 20 बार जाओ, 10 बार जाओ, क्या दिक्कत है महीने में? न घर के कार्य छोड़े। खोज का समय ऐसा निकालते थे कि शाम को चले गए, रात को रुको, सुबह आ जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ कि घर में गृहस्थी में रहते रहते भेद जान लिया और फिर भक्ति शुरू कर ली। फिर गृहस्थ भी सही है, अनुकूल अगर वातावरण घर में है भक्ति करने का, तो फिर उससे जैसा तो बढ़िया कार्य है ही नहीं कहीं। अब आती बात दूसरी कि घर में वातावरण अनुकूल नहीं है, कलह रहती है, झगड़ा रहता है, विरोध होता है, लगातार तानाकसी होती है। महीने में 2-3 दिन हो जाओ कोई बात नहीं, जब हर रोज होने लगेगी और भक्ति के समय होने लगेगी, साधना के समय होने लगेगी, फिर ये विचार कर सकता है। जीवन तो अब का है, फिर ये तो नहीं होने देते भाई इस कार्य को। फिर तो हाथ जोड़ के बोलेगा, मैं चाहता हूं घर में रह के अपनी भक्ति कर लूं भाई, अगर तुम मुझे नहीं करने देते तो फिर मैं जा सकता हूं यहां से। ये सोच लो, मैं कुछ नहीं करता, तुम्हारा चौकीदारा, तुम्हारा कुछ तो व्यक्ति होगा घर में, कुछ तो करता हूंगा तुम्हारा मैं, और मैं इस लेवल में बैठ गया हूं आकर के। अगर मैं चला गया तो फिर चला भी गया। फिर ये भी सोच लेना,
फिर 2 महीने के बाद तुम्हें सारी बातें मेरी याद आया करेंगी, मेरे काम भी याद आएंगे, इतना काम भी करता था, हमारा अपना भी था। फिर मैं कहीं जहां काम करके रोटी खाऊंगा कलह नहीं मिलेगी, तानाकसी नहीं मिलेगी, वातावरण तो अनुकूल मिलेगा कम से कम, तब व्यक्ति करता है। वह तो आखिरी है, वो आखिरी बार सोचता मनुष्य। ये तो मानते नहीं करके, तो भाई क्या करें अब, आखिरी में निकलता है। नहीं तो कोशिश करता है कि घर में रह के एडजस्टमेंट करके भक्ति कर ले बस अपने। क्यों? वहां सुरक्षित है, वो खुद का जीवन अपना अनुकूल है उसका। रात को 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, कोई कुछ नहीं कहता। बहुत सी बातें हैं, इस टाइम के बाद दरवाजा नहीं खोलेगा, आश्रम सबके नियम अपने अपने। इस समय से पहले बाहर नहीं जा सकते, इस समय से पहले अंदर नहीं आ सकते आप, सब समय वहां तो बंधा हुआ। वहां तो भोजन की भी घंटी बजेगी, इस समय भोजन घंटी बज गई, जाओ भोजन करो। और 2 घंटे के बाद गए तो फिर भोजन बंद है, वहां भंडारा बंद है, फिर शाम के समय मिलेगा आपको। वह सारा कार्य नियमबद्ध है। बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने नियम बनाना पड़ेगा। जहां सैकड़ों 200 400 500 आदमी भोजन करते हो, फिर वो 10 आएंगे, 10 चले गए, तो फिर रसोईया तो वहीं बैठा रहेगा। फिर 10-20 रसोइये होते हैं, भोजन तैयार कर देते हैं, घंटी बजती है, सब भोजन करके अपने काम पे चले जाते हैं। 1-1.5 घंटे का समय देते हैं वो, उसके बीच में जो भोजन कर गया बढ़िया है, फिर जाओ अपने कार्य। घर में तो ये भी आजादी है कि जब चाहो खाना मांग सकते हो, जब चाहो तो कह दो नहीं खाना मैंने आज का सुबह का। यानी अनुकूल तो है गृहस्थाश्रम में भक्ति, लेकिन करनी मुश्किल क्यों है? वह यूं है कि भक्ति करने वाले को, वास्तविक भक्ति की बात है, सत्य भक्ति की बात है, मन रोकता है इसको। उसने अपना मन समझा लिया, वो भी ऐसे दुखी रहा करता कि मन टिका नहीं करता, मन भक्ति सत्संग में जाने नहीं दिया करता। उसने अभ्यास से, वैराग्य से, समय से कंट्रोल में कर लिया। वो समझ गया कि इतना तो कर लिया अपना कार्य। फिर घर वालों का तो अनुकूल नहीं हो सकता, न काबू में हो सकता। उठा पटक तो करेंगे छोटी मोटी, फिर छोटी मोटी बस सहन कर ले, बस सहन शक्ति बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा। लेकिन मनुष्य जन्म तो भक्ति करने के लिए ही मिला है, यह बात मुश्किल समझ में आ गई। फिर परिवार के ये बात तो समझ में नहीं आती। वो अकेला श्रीमान जी, परिवार के 10 आदमी बैठे सामने, वो अपनी भक्ति जो करते हैं 10-20-50 मिनट की सुबह शाम की, वो पुण्य कर्म उसका, वो भक्ति नहीं है। उस पुण्य कर्म को भक्ति मान बैठा है। उनने वो कुछ कहता नहीं है कि उसका विरोध करते हैं वो आदमी सारे के सारे। फिर मौन हो जाता है वो, फिर मौन रह के भक्ति करता है। संघर्ष तो होगा, जगत के काम में कौन सा संघर्ष नहीं बता दो। रिस्क, खतरा किस में नहीं बताओ। कोई दुकानदारी नहीं करके देखो, खतरा है, चले ना चले। किसान हो, 20 किलो ठेके पे लेके, चकोत्तर पे लेके खेती करो, बाढ़ आ गई, सारा खत्म हो गया। ओले पड़ गए, सारा खत्म हो गया। कहां गारंटी है? कहीं गारंटी नहीं, आमदनी की भी कहीं भी नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। हमने तो अपने जीवन में जब भक्ति का रास्ता मिल गया तो अपने कर्म को प्रथम रख के चलना है बस। नंबर 2 पे जगत का काम आएगा। 8 घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बता दूं, कुछ ड्यूटियां ऐसी हैं जिनमें अध्यापक है, टीचर है, 2 घंटे खाली आ गई बीच में, 2 घंटे सही मिल गई, साधना कर लो वहीं बैठ के। कहीं नहीं जाना, वहीं कुर्सी बैठे कर लो, किसी एकांत कमरे में बैठे कर लो। दुकानदार है, कोई समस्या नहीं,
जब तक ग्राहक नहीं आता आप भक्ति कर लो। हैं ऐसी ऐसी बातें हैं। संत मत की भक्ति आसान है, बैठ के करना इसे ना कहीं कर लो। दुकान पे 20 मिनट नहीं आता तो ग्राहक 20 मिनट भक्ति करो, किसने कह रखा ना करो। बहुत जगह ऐसी हैं, किसान है खेत में का ट्यूबवेल चलाया, 1 बीघे में पानी का नाका कर दिया, ऐसा तो है नहीं। चालू हुआ और 5 मिनट भरा, ऐसा तो होता ही नहीं, घंटों लगते भरने में। पक्का मजबूत करके बैठ जाओ, 1 घंटा अपनी भक्ति कर लो, घंटा मिल गया। दोनों काम हो रहे हैं, पैरवी भी हो रही है और भक्ति भी हो रही है। बहुत ऐसे कार्य हैं। हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं बैठ जाओ, ड्राइवर कोई और ही है, हम वहां बैठ के भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ऐसा होता है। हम तो करते हैं भाई, हम तो अपनी बताते हैं। किसी की कार में बैठे, किसी गाड़ी में बैठे, किसी की बस में बैठ जाए, होती है जी, आसानी से होती है। क्योंकि भक्ति ध्यान से करनी थी ना। ध्यान तो ड्राइवर के पास आ लिया, ड्राइवर का ध्यान खुद का काम करेगा, हम तो खाली है, जहां बैठे हो करो। यानी करने वाले के लिए तो समय मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलता, मिलता जोड़ जोड़ के। अच्छा ये बताओ, अगर 20-20 मिनट जोड़ दें 3 बार तो 60, 1 घंटा हो गया। घंटा मिलेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं होता। 5 मिनट में भोजन कर जाते हैं हम, 5 मिनट में भोजन कर जाते हैं हम। भोजन के लिए मेज आएगी, कुर्सी, किस बात की मेज कुर्सी है? हाथ परमात्मा दे रखे हैं, दांत दे रखे, हाथ पे रखो और 5 मिनट में गिलास पानी का साथ में है, बस खाना खा लो। किस होटल में बैठना है, किस मेज किसकी बाट देखते हैं हम? ये परमात्मा की दी हुई थाली हमारे हाथ। जब जाते हैं ना यात्रा पे, रेलों में लोग खाते हैं टिफिन खोल खोल के, बसों में खा जाते हैं, फिर वह मंगा लो ना डाइनिंग सेट, कहां से आएगा मेज? नहीं भाई, ये अनुकूल बना लेता है सारे कार्य मनुष्य अपने। जैसे हम कहीं भी भोजन कर लेते हैं, फिर कहीं भी भक्ति कर लो, कर लो, क्या दिक्कत आ रखी है? संत मत की भक्ति आसान है, कर सकते हो, चलते फिरते कर लो। सैर कर रहे हैं हम सुबह शाम की, मान लिया करते हैं, बस शर्त एक है संत मत वाले के लिए, भक्ति के लिए, सुन लो ध्यान से। 2-4 इकट्ठे होकर सैर करोगे, बाती बतियाता चलोगे ना, वो नहीं करना। घर से और 5 मिनट का रास्ता बीच में, दोस्त से, किसी मित्र से, पड़ोसी से वही बात कर दो, करनी है बस। फिर बोल दो भाई, ये मौन हो जाए बस, अपनी सैर करो, सिमरन करो। सैर करते करते सिमरन होता है, बिल्कुल होता है, बहुत अच्छा होता है। यानी सिमरन करण के कितने समय मिल गए हमारे को, फिर हमने देखना है ना कब करें। फिर बहन जी की बात क्या बोल रही है श्रीवाणी, सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का निह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। ये तो निकाल के सारा संसार इकट्ठा निकाल के एकांत में ले आई, करना पड़ेगा। ये पता आपको, दवाई पिलाते हैं बच्चे को और जुकाम और उसको जोरदार बुखार हल्का हल्का हो रखा है, पीता नहीं ड्रॉप पर, नाक बोझ के जबरदस्ती माता पिता डाल देते हैं उसके। फिर गुरु भी क्या करेगा, नाक बोझ के डाल देगा। अरे कर लो, कुछ कहेंगे घर वाले, फिर वो तो वैसे भी कहेंगे, सीधी सी बात है। अपना कोटा पूरा कर लो भक्ति का, 2.5-3 घंटे का तो कम से कम करो। फिर एक स्टेज आएगी, तुमको बताता हूं, वो धैर्य दिखाना पड़ेगा ना। जब धैर्यवान सेंसिटिववान हो जाएंगे ना हम, फिर परमात्मा ही हमारी इस भक्ति में सहायता कर देगा, वो अनुकूल कर देगा। फिर कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई रगड़ा नहीं होगा। फिर होगा तो होता भी रहे, हम भी कर जाएंगे, क्या बात है।
मौन होना पड़ता है। क्रोध की सुन लो भाई, तान्ने का जवाब तो तान्ने मारता है, गाली का जवाब गाली मारता है।